दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो है जियो एयर फाइबर एयरटेल एयर फाइबर का एक कंपैरिजन करने वाले हैं कि 2025 के अंदर हमें दोस्तों जो है जियो एयर फाइबर की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें एयरटेल एयर फाइबर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता दोस्तों यहाँ पर जियो जो है जब से भाई आईपीएल स्टार्ट हुआ है तब से दोस्तों जो है इन्होंने नए नए ऑफर जो है लॉन्च करे हैं, खासकर अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए एंड पोस्टपेड ग्राहकों के लिए दोस्तों, और साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर एयर फाइबर यूजर के लिए भी। क्योंकि जियो यहाँ पर चाहता है कि दोस्तों जो प्रीपेड यूजर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनके साथ ज्वाइन हो जाए दोस्तों, एंड जो एयर फाइबर यूजर है उनकी भी संख्या भाई धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इनकी बढ़ रही है एज कंपेयर एयरटेल एयर फाइबर दोस्तों। तो हमें दोस्तों जो है ये चीज कंफर्म होने बहुत ही जरूरी है कि 2025 के अंदर दोस्तों जो है यहाँ पर हमें एयर फाइबर जो है लेना है तो भाई एयरटेल का लेना है या फिर जियो का लेना है। क्योंकि जियो के अंदर भाई ऑफिशियली देखा जाए तो आपको बेनिफिट ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो है इन दोनों के अंदर इनके बेनिफिट एंड फीचर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, और दोनों के प्लान क्या क्या अवेलेबल है, दोनों के अंदर क्या क्या हार्डवेयर हमें मिल जाता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जियो से शुरुआत करते हैं। जियो के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है प्लान तो बहुत सारे आते हैं, बट मेन प्लान यहाँ पर वो 3 ही है। 599 का बेसिक प्लान है जो कि हमें 30 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करेगा। बाकी जो चैनल और ओटीटी कंटेंट है सबके अंदर सेम मिलेगा, सिर्फ आपको जो स्पीड का फर्क देखने को मिल जाता है। दूसरा प्लान आता है 899 का, जिसके अंदर आपको 100 Mbps की स्पीड मिल जाती है। और तीसरा प्लान दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 1199 का, जिसके अंदर आपको 100 Mbps की ही स्पीड देखने को मिलेगी। तो फर्क कहाँ पे आ जाता है, सिर्फ ओटीटी कंटेंट को लेके। इसके अंदर आप लोगों को भाई यूट्यूब का जो सब्सक्रिप्शन है एक एक्स्ट्रा जो है आप लोगों को ओटीटी कंटेंट देखने को मिल जाता है। बाकी ऑलमोस्ट जो ओटीटी है या फिर चैनल्स आप कह सकते हो, तीनों प्लान के अंदर सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ स्पीड के अंदर थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, बाकी जो डेटा है सभी के अंदर 1000 कैपिंग के साथ ही आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों जियो एयर फाइबर के अंदर ये 3 प्लान ज्यादा ही यूज किए जाते हैं, बट इन तीनों में से भी 599 का जो बेसिक प्लान है सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। यानी कि भाई हर कोई पर्सन जो है इसी प्लान को लगवा के टेस्टिंग वगैरह करता है। तो भाई जियो एयर फाइबर के अंदर जो है आप लोगों को हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर यहाँ पर भाई मिलता है। सबसे पहले आउटडोर यूनिट मिलती है जो कि छत के ऊपर भाई लगाई जाती है, और उसका जो फेस है टावर की तरफ किया जाता है। जो भी आपके नियर बाय 5G टावर होगा जियो का, तो उसकी तरफ उसका फेस किया जाता है, जिससे भाई वो सिग्नल वगैरह अच्छे से कैच कर सके और उन सिग्नल को कन्वर्ट करके आपके घर के अंदर जो इंडोर यूनिट लगी हुई है दोस्तों उस तक जो प्रॉपर सिग्नल वगैरह पहुंचा सके, ताकि भाई आपको वाईफाई अच्छी स्पीड से मिल सके। तो इंडोर यूनिट हो जाती है, आउटडोर यूनिट हो जाती है। तीसरा आपको एक सेटअप बॉक्स मिल जाता है, जो कि सेटअप बॉक्स भाई आपको विदाउट एनी छतरी विदाउट एनी केबल जो है इंस्टॉल हो जाता है। कोई केबल या फिर कोई छतरी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इस सेटअप बॉक्स को किसी भी रूम में किसी भी जगह पे जो है शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि किसी भी स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करके इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो भाई जियो का जो स्मार्ट बॉक्स है ठीक है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस आप इसे कह सकते हैं। इसी के अंदर आप लोगों को जियो टीवी प्लस ऐप का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर सारे ही आपके चैनल चलेंगे और सारी ओटीटी ऐप आपको जियो टीवी प्लस ऐप के अंदर ही देखने को मिल जाती है। जियो का स्टोर भी मिलता है, बट जियो स्टोर के अंदर भाई कुछ खास आप जो है इंस्टॉल नहीं कर सकते। जियो की जो खुद की ऐप्स वगैरह है उन्हीं को आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी ऐप उसमें आप इंस्टॉल नहीं कर सकते इनके सेटअप बॉक्स के अंदर दोस्तों। और जो सेटअप बॉक्स है दोस्तों ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कोई बड़ा साइज नहीं है, प्लास्टिक के मटेरियल के साथ में आता है ठीक है, छोटा सा ही है दोस्तों ठीक है। और एक आप लोगों को उसके साथ रिमोट देखने को मिल जाता है, और रिमोट के सेल वगैरह भी इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जियो एयर फाइबर के अंदर इनका एक स्टैंडर्ड प्लान चलता आ रहा है काफी टाइम से। 2222 रुपए के अंदर आपको 90 डेज के लिए जियो एयर फाइबर इंस्टॉल हुआ देखने को मिल जाता है। कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह आप लोगों से चार्ज नहीं किए जाते दोस्तों ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2222 रुपए देने हैं, और 3 हार्डवेयर दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैंने हाल फिलहाल के अंदर आप लोगों को बताया था कि जैसे आईपीएल वगैरह चल रहा है, तो जियो भाई इसी एयर फाइबर को एक नए यूजर को 299 या इससे ऊपर का अगर वो कोई अपने सिम के अंदर रिचार्ज करवा लेता है तो एक उसको गोल्ड पास प्रोवाइड कर दी जाता है। तो गोल्ड पास अगर उसको मिल जाता है, उसके अंदर एक कोड मिलता है भाई ठीक है, तो वो कोड अगर उसको मिल जाता है तो वो किसी भी नियर बाय जियो के ऑफिस में जाके या फिर ऑनलाइन जो है क्वेरी डाल के जो है जियो एयर फाइबर की, तो वो जियो एयर फाइबर को भाई 299 के अंदर भी इंस्टॉल करवा सकता है। 50 डेज के लिए तो उसको ट्रायल वर्जन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है उसको 707 रुपए पर मंथ के हिसाब से बिल बनना स्टार्ट हो जाएगा 50 डेज के बाद दोस्तों। तो भाई जियो कहता है कि मैं बहुत ही सस्ते में आप लोगों को जियो का एयर फाइबर प्रोवाइड कर रहा हूं ठीक है। इतना सस्ता आपको कोई भी एयर फाइबर प्रोवाइड नहीं करेगा, जस्ट 299 के अंदर दोस्तों ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली दोस्तों आप लोग इसे 1234 रुपए या फिर 1111 रुपए के अंदर भी 50 दिन का ट्रायल ले सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड जो इनका ऑफर चल रहा है वो 2222 रुपए वाला है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जियो एयर फाइबर में 2 कैटेगरी के आपको जो है एयर फाइबर मिलते हैं। नॉर्मल जियो एयर फाइबर मिलता है जो कि हमारे घर पर भी इंस्टॉल है दोस्तों ठीक है, एंड एक जियो एयर फाइबर प्लस का डिवाइस इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो प्लस के अंदर
स्पीड थोड़ी बेटर मिल जाती है। उसके अंदर जो बड़े प्लान होते हैं, मैक्स वाले प्लान होते हैं, उनको भी दोस्तों जो है आप इंस्टॉल करवा के यूज़ कर सकते हैं। बट उनको भाई इंस्टॉल कराने का तुक नहीं बनता है, कोई मतलब का सेंस नहीं बनता है। अगर आप दोस्तों 1000 MBPS वाला यानी कि 1 GBps वाला प्लान ले लेते हो और उसके अंदर डेटा कितना मिल रहा है 1000 GB, तो भाई कहाँ से सेंस बनेगा कि 1000 GB के लिए आप 1000 MBPS की स्पीड लोगे? तो 1000 GB तो भाई एक दिन में खत्म हो जाएगा अगर आपने भाई इस स्पीड से कुछ अच्छा खासा डाउनलोड कर लिया। तो भाई उनका सेंस नहीं बनता है। आप नॉर्मल फाइबर कनेक्शन की तरफ ही जाओ, जो नॉर्मल आपके 3 प्लान मिलते हैं 100 MBPS तक के दोस्तों, ठीक है, तो उनकी तरफ ही आप जाना। एयर फाइबर के अंदर बड़ा प्लान लेके या फिर हैवी स्पीड का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों। अब बात करते हैं एयरटेल एयर फाइबर की। एयरटेल एयर फाइबर के अंदर भी भाई सबसे पहले प्लान की बात करते हैं। एयरटेल एयर फाइबर के अंदर यहाँ पे गिने चुने 3 प्लान है भाई। 699 से प्लान स्टार्ट होता है, उसके बाद 799 का प्लान है, 899 का प्लान है। 699 के प्लान के अंदर 40 MBPS की स्पीड प्रोवाइड करता है एयरटेल एयर फाइबर, और 799 के अंदर भाई आप लोगों को 100 MBPS की स्पीड मिल जाएगी। बट 799 के प्लान के अंदर भाई आपको सेट टॉप बॉक्स नहीं मिलता है, तो इसको आप स्विच कर सकते हैं। 899 के अंदर भाई सेम टू सेम स्पीड 100 MBPS की मिल जाएगी और इसके अंदर सेट टॉप बॉक्स भी मिल जाएगा। आपको चैनल मिल जाएंगे 350, डेटा इसके अंदर भी 1000 GB ही मिलेगा। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अगर आपका 1000 GB खत्म हो जाता है तो आपको भाई 2 MBPS की स्पीड मिलती रहेगी। बट जियो के केस के अंदर 64 kbps की स्पीड आपको देखने को मिलती है, जो कि भाई ना के बराबर होती है। बाकी यहाँ पर दोस्तों जो चैनल मिलते हैं यहाँ पे कम मिलते हैं, जियो के अंदर चैनल थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। और OTT की बात करें तो OTT वहाँ पर भी 13-14 OTT ऐप मिल जाती हैं। तो यहाँ पर एयरटेल के अंदर एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के अंदर 20+ OTT ऐप आपको देखने को मिल जाती है, मतलब 22+ ही मिल जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ OTT ऐप ऐसी हैं जो कि भाई आप शायद यूज़ में ना लाएं दोस्तों। बाकी यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। 3 प्लान एयरटेल आप लोगों को प्रोवाइड करता है, जिसमें से 2 ही प्लान आप ले सकते हैं विद सेटअप बॉक्स दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जो एयरटेल का सेटअप बॉक्स है वो एक मेटल बॉडी के साथ में आपको देखने को मिलेगा। साइड में मतलब प्लास्टिक बॉडी है और ऊपर और नीचे की तरफ देखोगे तो मेटल टाइप की फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिलता है। और थोड़ा सा मतलब कि भाई ये बल्कि भी है एज कम्पेयर जियो एयर फाइबर के सेटअप बॉक्स है दोस्तों, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बल्कि आपको देखने को मिलेगा। बट इसके अंदर आप लोगों को अलग से भाई गूगल प्ले स्टोर देखने को मिल जाता है, जिससे भाई आप जो है गूगल प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करके इसके अंदर आप इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। बट इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को जो है छत के ऊपर एक छतरी लगा के दी जाती है, जिसके लिए भाई एक स्पेशल केबल भी आती है। वो केबल इस सेटअप बॉक्स से कनेक्ट होती है, वो सेटअप बॉक्स से आपका टीवी कनेक्ट होता है। यानी कि यहाँ पे आपको जब भाई एक डिवाइस एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, छत के ऊपर छतरी लगानी पड़ेगी। बट जियो केस के अंदर कोई छतरी वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो है आपका विदाउट छतरी काम चलने वाला है। बट एयरटेल के अंदर छतरी लगाना कंपलसरी है। उसी के थ्रू दोस्तों यहाँ पे जो चैनल है वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। 350 टीवी चैनल मिलते हैं, जिसके अंदर HD और नॉन HD इंक्लूडेड होता है दोस्तों, ठीक है। और OTT कंटेंट आप लोगों को एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के अंदर ही बंडल बना हुआ देखने को मिल जाएगा। जियो हॉटस्टार आप लोगों को अलग से ऐप इंस्टॉल करके दे दी जाएगी, जिसको आप यूज में ला सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एयरटेल एयर फाइबर के अंदर अगर डिवाइस की बात करें तो सबसे पहले आउटडोर यूनिट मिलेगी आप लोगों को, जो कि आप छत के ऊपर कहीं भी लगवा सकते हैं। इसका भाई टावर से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको कहीं पे भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, पोल हो वॉल हो कहीं पे भी करवा सकते हैं। एक इंडोर यूनिट मिल जाएगी जिसको आप राउटर बोलते हो दोस्तों, ठीक है। राउटर को घर के अंदर कहीं पे भी इंस्टॉल करवा लेना, वहाँ से एक केबल आएगी, ठीक है। एंड छत के ऊपर जो छतरी लगेगी वहाँ से भी एक केबल आएगी, आपके सेटअप बॉक्स से कनेक्ट कर दी जाएगी। और सेटअप बॉक्स को आप केबल के थ्रू यानी कि लैन केबल के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके उसको वाईफाई इंटरनेट दे सकते हैं। अब यहाँ पे जियो एयर फाइबर के अंदर जो सेटअप बॉक्स आपको मिलता है, अगर इंटरनेट बंद हो गया आपका तो आपका जो सेटअप बॉक्स है वो नहीं चलेगा, कुछ भी चैनल या फिर OTT ऐप नहीं प्ले होगी। बट एयरटेल के अंदर फिलहाल क्या है कि अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा तो आपके छतरी के थ्रू जो चैनल चलते हैं वो आपके एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे, वो चलते रहेंगे। बट अब आपको पता होगा दोस्तों, हाल फिलहाल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि IPTV भी इनका जो है लॉन्च हो चुका है, तो IPTV बॉक्स भी इन्होंने देना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि जब आप एयर फाइबर लो उसके अंदर अगर आपने ब्लैक प्लान लिया तो आपको IPTV भी देखने को मिल सकता है। तो IPTV अगर आपने ले लिया तो सेम टू सेम जियो के सेटअप बॉक्स की तरह वो आपको IPTV प्रोवाइड कर देंगे। उसके अंदर कोई छतरी या केबल एक्स्ट्रा नहीं लगाई जाएगी, वो भी इंटरनेट से ही कनेक्टेड होगा। उसके अंदर भी सेम सिनेरियो रहेगा, नेट बंद हो गया तो भाई एयरटेल का जो IPTV बॉक्स है वो भी आपके चैनल वगैरह और OTT ऐप को जो है बिल्कुल स्टॉप कर देगा। बट अगर आपने ओल्ड वर्जन लिया है, छतरी वाला सिस्टम लिया है, DTH वाला लिया है, तो भाई आप लोगों को जो है चैनल देखने को मिलते रहेंगे, बेशक आपका नेट बंद हो जाए दोस्तों। तो देखो यार, दोनों में फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को लेके फर्क है। प्राइस की बात करें तो भाई देखो, एयरटेल आप लोगों को एक स्टैंडर्ड प्राइस देता है 2500 वाला या फिर 3300 रुपये के अंदर। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है कि 299 उससे ऊपर का रिचार्ज करा लो, आपको जो है एयरटेल का एयर फाइबर उसके अंदर फ्री 50 दिन के लिए देखने को मिल जाएगा। ऐसा सिस्टम भाई एयरटेल कभी कर ही नहीं सकता मेरे ख्याल से दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जियो भाई बहुत कुछ कर देता है अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, काफ़ी सस्ते में भाई प्लान लॉन्च कर देता है। बट एयरटेल जो है इतना कुछ नहीं कर सकता। एयरटेल का स्टैंडर्ड है कि आपको 3.5 महीने का प्लान मिल जाएगा,
आपको 25 रुपये देना होगा, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन फ्री है। आपको 3-4 डिवाइस मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप एयर फाइबर लो या फिर फाइबर कनेक्शन लो, कोई भी कनेक्शन ले लो, प्लान सेम रहेंगे, प्राइस भी सेम रहेंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो एयरटेल का एयर फाइबर इंस्टॉल कराया है उसके अंदर IPTV बॉक्स लिया था दोस्तों, और जो एयरटेल एयर फाइबर इंस्टॉल हुआ है 25 रुपये के अंदर इंस्टॉल हो गया था। 3.5 महीने का मुझे मैक्सिमम टाइम मिला है, और यहाँ पर 599 का ही प्लान हमें मिल गया है जो जियो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो एयरटेल की वेबसाइट के ऊपर जो 599 का प्लान है भाई वो मेंशन नहीं है, बट ऑफिशियली दोस्तों जो है ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एयरटेल के डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमें 599 का प्लान जो है प्रोवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो आप भी दोस्तों जो है इसी तरीके से एयरटेल एयर फाइबर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, जियो का एयर फाइबर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। 2025 के अंदर ये दोनों ही वर्थफुल होंगे। बट अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो एयरटेल थोड़ा सा फास्ट है एज कंपेयर जियो की कनेक्टिविटी दोस्तों, ठीक है। बेशक जियो एक स्टैंड अलोन दोस्तों जो है यहाँ पर 5G आप लोगों को प्रोवाइड करता है, बट जो इसका एयर फाइबर के डिवाइसेस है वो 5G के टावर के साथ ही कनेक्ट होकर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर कनेक्टिविटी लूज होगी तो भाई सिग्नल भी आपको ड्रॉप हुए देखने को मिलेंगे, बट एयरटेल के डिवाइस के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। बट एयरटेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एयरटेल के अंदर दोस्तों ये है कि अगर आपको भाई 5G नेटवर्क अच्छा मिल रहा है तो आप उस आउटडोर यूनिट को कहीं पे भी फिट कर दो, कहीं भी उसका फेस कर दो, तो आपको भाई सिग्नल अच्छे मिल रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है आपको स्पीड भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। फर्क कुछ भी नहीं है, प्राइस के अंदर भी कुछ फर्क नहीं है दोस्तों, ठीक है। डिवाइसेस के अंदर भी कुछ खास फर्क नहीं आ जाता है, और टेक्नोलॉजी में थोड़ा थोड़ा 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऑल ओवर दोस्तों यहाँ पे जियो एयर फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर दोनों ही बेस्ट है। आप दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हो, सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने भाई चैनल अगर ज़्यादा चाहिए तो जियो की तरफ जाओ, अगर आपका 350 में काम चल रहा है चैनल्स में तो आप भाई एयरटेल की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आपको भाई DTH वाली फीलिंग लेनी है तो एयरटेल को चूज कर लेना, अगर नॉन DTH वाली फीलिंग लेनी है, एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स की फीलिंग लेनी है तो जियो एयर फाइबर की तरफ चले जाना। वैसे तो यहाँ पर एयरटेल ने दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के पास छोड़ दिए हैं। जियो के पास पहले से ही ऑप्शन था, बट एयरटेल ने बाद में आपको IPTV का ऑप्शन भी दे दिया दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों डिवाइस, दोनों नेटवर्क काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। उस एरिया के लिए बेस्ट है जिस एरिया में अभी दोस्तों जो है फाइबर कनेक्शन नहीं गया हुआ है, बट अगर आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन की तार गई हुई है तो वहाँ पे इन दोनों डिवाइसेस को आप स्विच कर सकते हैं, नॉर्मल फाइबर कनेक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आप लोगों को लास्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर आपका घर बड़ा है और जियो एयर फाइबर आपने लिया या फिर एयरटेल एयर फाइबर आपने लिया और आपकी रेंज प्रॉपर नहीं आ पा रही है हर एक रूम के अंदर, तो हर एक रूम के लिए दोस्तों आप जो है एक अलग से रेंज एक्सटेंडर परचेज कर सकते हैं। रेंज एक्सटेंडर दोस्तों क्या करेगा, जो वाईफाई एरिया आपका नहीं कवर हो पा रहा है एक राउटर से, उस राउटर की रेंज को वो एक्सपेंड कर देगा हर एक रूम के लिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो वाईफाई एक्सटेंडर आते हैं वो कई तरीके के आते हैं, मॉडेम के जैसे भी आता है जो मॉडेम के थ्रू कॉन्फ़िगर होते हैं और प्रॉपर एक पावर वगैरह देके अडाप्टर के साथ आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आप जब प्लग एंड प्ले वाले भी जो है एक्सटेंडर परचेज कर सकते हैं, जो कि TP-Link, टेंडा, लैब केयर बहुत से ऐसी ब्रांड के साथ में आते हैं 1 ईयर की वारंटी के साथ में दोस्तों, उनको भी आप जो परचेज कर सकते हैं। सभी के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाके चेकआउट जरूर से कर लेना दोस्तों, ठीक है। होप कर दोस्तों ये जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।